आज इमरान खान साहब ने जो पिटिशन दायर की है उसमें जो इस्तदा की गई है वो एक साइड पे, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी मुल्क में सियासी तारीख से मुतल्लिक जो उन्होंने कुछ बातें की हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं और अपने तज्जियाकारों की राय उसके ऊपर खास तौर पे जान रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे, बट इससे पहले एक सवाल ये बताइएगा, ये जो बात की है खान साहब ने, इसका इनको अब फ़ायदा होगा या नुकसान आप होते हुए देख रहे हैं? खान साहब को फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। हाँ। देखिए, असल चीज़ ये है कि दोनों जगह अगर आप देखेंगे नवाज शरीफ बिफोर 2018 और इमरान खान आफ्टर अप्रैल 2022, दोनों की शिकायत एक से है और वो है एस्टैब्लिशमेंट। उस वक्त नवाज शरीफ का मौक़िफ़ क्या था कि जी ये जो बलूचिस्तान में हुआ ये एस्टैब्लिशमेंट ने कराया है, ये जो इमरान खान की हुकूमत बनवाई है ये एस्टैब्लिशमेंट ने बनवाई है, ये जो पनामा के बाद जो कुछ 2017 में फैसला है इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। ये सारी चीज़ें उनकी ग्रीवेंसेस जो थी वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी। इमरान खान उठा लें अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स, हर ग्रीवेंसेस उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने ये करवाया। अब वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, पहले जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ और अब वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो जो एक नुक्ता है दोनों का अपनी अपनी जगह, उसका नुक्ता जो है दोनों का एक ही है और वो है एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। उस वक्त नवाज शरीफ को ये शिकायत थी, आज इमरान खान को ये शिकायत है। तो इसमें जुडिशरी वगैरह तो वो एक दूसरे प्लेयर्स हैं। अच्छा, असल चीज ये है, देखिए उस वक्त सारी की सारी चीज को फैसिलिटेट किया ना, लेकिन हमने इमरान खान साहब के मुताबिक, क्योंकि बहरहाल फैसले तो वो अदालत से ही आए थे। महमल अलीना, बात यह है कि देखिए इस शो के ऊपर पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट की जब बात करते हैं हम मिलिट्री की बात करते हैं और काफी उस पर बात होती है, लेकिन जो जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट है, मुझे ये बताइए इनकी अकाउंटेबिलिटी कब होगी? अभी जिस तरह शहजाद ने ब्रेक से पहले बात की, उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब का भी जज साहब ने एडमिट कर लिया, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? बात ये है कि ये जुडिशरी जो है, मतलब मिलिट्री तो अगर मार्शल लॉ लगता है तो उनको कहा जाता है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होती है, चीज होती है, वो उनको एटलीस्ट कॉल आउट किया जाता है। जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट को ना तो उस तरीके से कॉल आउट किया जाता है, ना अकाउंटेबिलिटी होती है। आप मुझे बताएं, इनके फैसलों की वजह से जितने प्रॉब्लम्स हुए, मतलब कि ये पैनामा की जो बात हो रही है, वहां पे कामे पे डिस्क्वालिफिकेशन पे, अब तो वो लोग जो उस वक्त उसको बड़ा सेलिब्रेट करते थे, अब तो वो भी मानते हैं कि जी कामे पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए थी। फिर कुछ अदलिया कहती है कि इतना दिलचस्प मामला है सारे के सारे, जब भी हम ये डिस्कस करने के लिए बैठते हैं, ये कहना चाहिए क्या, ये हमें नहीं कहना चाहिए कि खाली एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट की मिली भगत के बगैर ये सब कुछ कैसे कर सकती थी? तो इस अदलिया की अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? देखिए इसीलिए इस मर्तबा मामलात कुछ गड़बड़ लग रहे हैं ना, इसलिए लग रहे हैं कि इस मर्तबा ये नहीं हो रहा। इस मर्तबा जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दूसरी तरफ खड़ी नजर आती है हमें, यानी स्प्लिट उधर है। असल चीज महमल, आपको भी पता है इस मुल्क में सबसे ताकतवर कौन रहा है? जुडिशरी तो 2007 के बाद हमें कुछ नजर आती है ना। देखिए हिस्टोरिकली इस तरह होता था ना कि सब एक पेज पे होते थे, सब दो एक पेज पर होते थे, हुकूमत अलग होती थी। सर, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट तो एक पेज पे होते थे हिस्टोरिकली। इस दफा हमें एक रिफ्ट नजर आ रही है, इसीलिए मामलात गड़बड़ लग रहे हैं ना। उसमें थ्योरी भी जो है, जो लोग जो कोर्ट रिपोर्टर्स और इस तरह जो ये बात करते हैं, या आप अगर लीगल फ्रेटर्निटी से बात करें, वो कहते हैं कि ये एक बैटल ऑफ सर्वाइवल है जुडिशरी के लिए भी, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जिन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खान साहब का साथ दिया। तो इस वक्त मैंने अपने आप को खान साहब के साथ अलाइन कर लिया। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने तो अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं की, और वो अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उनके विक्टिम जो थे वो इस वक्त महमल ये बिल्कुल ठीक कह रही है। जो जुडिशरी थी उनके लोगों को भी गलत फैसलों पे, सियासी फैसलों पे इन्फ्लुएंस के अंडर जो उन्होंने फैसले किए उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम पनामा केसेस की बात कर रहे हैं तो किसी ने जुडिशरी पे प्रेशर डाला होगा, हम यही अज्यूम कर रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मरियम साहिबा कहती है एस्टैब्लिशमेंट है, तो जो उस वक्त थे मुल्क के सरबरा, आर्मी चीफ उस वक्त के, वो कहां बैठे हुए थे? आज कोई अकाउंटेबिलिटी का आपको लग रहा है आसार नजर आ रहे हैं? ये बहुत अहम बात है। आज जो ऑप्टिक्स गए, वो क्या पैगाम है? ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता अकाउंटेबिलिटी। आई एम ऑल फॉर अकाउंटेबिलिटी। ये नहीं हो सकता कि 5 जजेस के खिलाफ आप अकाउंटेबिलिटी करें क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे फैसला किया, लेकिन उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को आप कुछ ना कहें क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ महज एक प्रेशर ही डाला था, वो बेचारों ने जजमेंट लिख दी उस प्रेशर में। तो ये नहीं हो सकता। पूरा बलूचिस्तान तब्दील कर दिया, बलूचिस्तान तब्दील नहीं
होता तो पॉलिटिक्स में कुछ और कुछ कहना चाहते हैं जी? न्याय साहब की बात सुने। न्याय साहब, लेकिन जनरल्स का बिल्कुल होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, इसमें कोई दो राय है ही। अलीना पहली तो बात, न्याजी साहब, अलीना पहली बात तो यह है कि ये मत भूले कि जो आज आपके सामने इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या उनका सबरा है, उनका जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, तो ये बॉर्न अगेन चीफ हैं। ये 12 मई को ये बॉर्न अगेन चीफ है। चुनाचे इसके बाद आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो आपने जो हमें ये इस वक्त लगी हासिल है कि जी जुडिशरी के पास कोई साइज है, कोई किसी एक साइड पे हुई है, तो ये अब नहीं होगी, क्योंकि अब उनके जो ये जो से पहले था, पहले हालात मुख्तलिफ थे। 9 और 10 मई ने बिल्कुल हालात यकसर तब्दील कर दिए हैं, और इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं वो ना सिर्फ भिनाए हुए हैं, बल्कि उनकी जो गिरफ्त है वो आम हालात में इतनी अच्छी तगड़ी नहीं होती, इतनी अब मजबूत हो चुकी है। नंबर 2, इमरान खान साहब जो है उनका मौक़िफ़ जो है बेनज़ीर के और नवाज शरीफ के और पेशरों से यकसा मुख्तलिफ रहा है। वो ओपनली कहते रहे कि न्यूट्रल तो आपको होने नहीं चाहिए, ये जानवर होता है। वो ओपनली कहते थे कि आप जब मैं हुकूमत हूँ तो मेरे साथ दें, या आप भी मेरे साथ मुकमुका करें, या मुझे आपसे डायलॉग करने हैं, मुझे सियासी हुकूमत नहीं करने। नवाज शरीफ या बेनज़ीर साहब जो से पहले जो थे, जब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे तो सिर्फ एक बात करते थे एस्टेब्लिशमेंट को कि आप दरमियान में ना आए, हमें अपनी लड़ाई लड़ने दें। ना जनरल फैज साहब आए, ना जनरल बाजवा साहब आए। ये नवाज शरीफ साहब ने जिसको कहने से वजाहत के साथ और सराहत के साथ ये बात की है, तो चुनांचे चीजें सेटल्ड हैं। न्याजी साहब क्या बात कह रहे हैं? न्याजी साहब को ये एक छोटी सी चीज है। अरे न्याजी साहब क्या कहते हैं इमरान खान साहब, बताओ। न्याजी साहब 6 अगस्त 1990 को बेनजीर भुट्टो ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरी हुकूमत को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खत्म किया है। उसके बाद 93 में नवाज शरीफ ने क्या किसको कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। इसमें आप दोनों वो अपने आपस में लड़ाई अपनी जगह, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को तो दोनों अक्यूज कर रहे थे। मैं आप उनके नहीं, मैं आपको डिक्टेशन नहीं लूंगा, डिक्टेशन देखें ना, डिक्टेशन नहीं लूंगा क्या मतलब, क्या मेरी बात को आपने एंडोर्स किया दोनों सूरतों में। तो किससे कह रहे थे वो तो यही मैं कह रहा हूं कि वो कहते थे कि आप हमारे अंदर दखल ना दें। सर दखल ना दें, लेकिन लड़ाई तो उनकी एस्टैब्लिशमेंट से ही थी ना। करेंगे आप दखल देते हो, मुझे बताते हैं। लड़ाई तो एस्टैब्लिशमेंट से ही थी ना। भाई आप मैं एक ही बात कर रहे हैं, मैंने अल्फाज डिफरेंट चुने। मदर साहब यही तो मैं कह रहा हूं कि वो हमेशा ये कहते थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हमारे दरमियान में दखल आपने क्यों खत्म की। मैं डिक्टेशन आपसे नहीं लूंगा। कॉन्स्पिरेसी थी। बेनजीर ने क्या कहा कि कौन मिले हुए थे, किन्होंने कन्वेंस की, मेहरान बैंक किसने वो किया। ये तो मतलब ये थोड़ी है कि वो ये नहीं करते। चलेंगे तो मैं फिर आपको मजीद तफसील बताऊं। अच्छा बट ये नहीं है बात आगे 20 अक्टूबर को गुजरावाले में क्या तकरीर की थी नवाज शरीफ साहब ने? सर सबका पॉइंट एक ही था कि एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। अच्छा वैसे सबका अगर पॉइंट एक है, एक ही है, तो फिर सब एक होके आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? एक अलग नजर आती है हमें। नहीं, न्याय साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनको कैटेगराइज, इमरान खान साहब को कैटेगराइज नहीं कर सकते उनके साथ। क्यों नहीं कर सकते? इमरान खान साहब, न्याय साहब के मुताबिक इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे हक में आके खड़ी हो, ये उनका मुतालबा है। अब नहीं है। अच्छा अब नहीं है। महमल अलीना मैं फिर ये कहना चाह रही थी कि जब पीटीआई वालों से पूछते थे ना, उनके शहजाद ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बात की है कि ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं, जुडिशरी की तो जरूर होनी चाहिए, उनसे इंक्वायरी भी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की भी होनी चाहिए, जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी जो इस सब में मुलव्वस थी। अच्छा पीटीआई वालों से पहले पूछते थे ना कि आप अगर आप लोग आ गए हुकूमत में तो क्या आप इनके खिलाफ कोई इस तरह की कानूनी चाराजोई करेंगे, क्योंकि आप कहते हैं हुकूमत बाकी और चीजें इस तरह की, तो वो कहते थे हमने नहीं है करना, ठीक है ना। और ये हमने देखा है कि अलीना कि यहाँ पर 2013 के इलेक्शनों के बाद जब जनरल मुशर्रफ के पीछे जब मियां नवाज शरीफ गए कानूनी चाराजोई की, और उसके बाद फिर क्या हुआ, तो ये जो है ना ये भी एक बहुत बड़ा इधर मसला है अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पर सियासतदान जब बहुत ज्यादा ताकतवर हल्कों की अकाउंटेबिलिटी करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए।